हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसीएम स्टडी पॉइंट। टीसीएम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। ठीक है, और परसेंटेज का ये पहला लेक्चर होगा जिसमें आपके टाइप 1 के क्वेश्चन बताए जाएंगे। और जितने भी सारे क्वेश्चन रहेंगे आपके एकदम बेसिक से रहेंगे, बेसिक से हाई लेवल तक चलेंगे, यानी कि सिंपल से हाई लेवल तक चलेंगे। सारे क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो जो इस चैनल में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। कुछ बेसिक रूल्स हमें जानना जरूरी है परसेंटेज के लिए। ठीक है, तो परसेंटेज के लिए बेसिक रूल्स क्या है कि देखिए, ये परसेंटेज का कुछ चिन्ह है। देखिए, परसेंटेज को इससे डिनोट किया जाता है, यानी इस चिन्ह परसेंटेज के लिए ये चिन्ह दिया गया है। और इसके लिए आपको क्या दिया गया है? वैल्यू, यानी कि परसेंटेज का वैल्यू कितना है? 100। अगर 2% लिखा हुआ है मान के चलिए, तो क्या हो जाएगा कि 2 और परसेंटेज का वैल्यू है 100। और 100 हमेशा जो परसेंटेज का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा कहाँ पे आएगा? नीचे। ठीक है, जैसे कि 4% लिखा हुआ है तो हम 4 तो लिखेंगे, लेकिन परसेंटेज का वैल्यू क्या होता है? 100, और वो नीचे लिखेंगे। और यहाँ अगर 10% है तो 10% के लिए 10 लिखेंगे ऊपर में, लेकिन परसेंटेज का वैल्यू 100 लिखेंगे नीचे। ठीक है, चलिए इतना तक आपको समझ में आ गया। आगे इसे दो भाग में बांटा गया। कैसे? एक तो आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन आना है, दूसरा क्या है कि फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज आना है। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन क्या होता है कि 20% मान के चले यहाँ पे आपका है, तो 20% का वैल्यू क्या होता है? ये 20 लिखेंगे, परसेंटेज का वैल्यू लिखेंगे 100। जब इसे आप यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1/5। और 1/5 आ गया, यानी कि ये फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन को हम लोग हिंदी से बोलते हैं भिन्न। ठीक है, भिन्न बोलते हैं हिंदी से। तो यानी कि ये आपका आ गया 20% का वैल्यू क्या आ गया? 1/5। तो परसेंटेज में यह था, यहाँ तक आए तो ये फ्रैक्शन आ गया। इसका वैल्यू जब तोड़े तो कहने का मतलब कि 20% दिया रहेगा तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखना है, नहीं याद रखना है तो निकालने आना चाहिए। अगर परसेंट फ्रैक्शन में दिया है ये चीज, यानी कि 1/5 जैसे दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या होता है? 20%। तो वो हमें पता करना है। अगर तो फ्रैक्शन से परसेंटेज जाने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। फ्रैक्शन से कभी भी परसेंटेज में जाना रहे तो उसको हम क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। और करेंगे तो ये क्या आएगा? 20। और अब हम परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं तो यही आया 20%। तो इसी का वैल्यू ये है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान के चलिए कि यहाँ 40% है, ये परसेंट में है, फ्रैक्शन में क्या होगा? तो फ्रैक्शन में हम लिखेंगे 40 और 100 लिखेंगे परसेंटेज के लिए। जब काटेंगे 20 से तो ये 2 बार में और ये 5 बार। फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 2/5। अगर फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 है, फिर हमें परसेंटेज में जाना है तो फिर 100 से गुना करेंगे, तभी ये फिर 40% आ जाएगा। तो इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 40%। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। 60% है मान के चलिए यहाँ पे, तो 60% का वैल्यू क्या होता है? यहाँ पे लिख लेंगे तोड़ के। 60 को यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 20 से ये 3 बार में, 20 से ये 5 बार में, यानी कि 3/5। तो हम परसेंटेज से फ्रैक्शन यहाँ से चल गए, अब फ्रैक्शन से परसेंटेज आ रहे हैं। देखिए, फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 3/5। अब हमें परसेंटेज में जाना है, तो परसेंटेज में हमेशा जाने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो 5 से काटेंगे 20 बार में तो ये क्या आएगा? 60%। ठीक है, तो ये और ये सेम ही आ गया, क्योंकि हम इसी के वैल्यू पे यूज कर रहे हैं बस। अगर ये वैल्यू ना रहे, दूसरा आ रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर मान के चलिए कि यहाँ पे लिख दिया है कि 2/3 परसेंटेज में जाना है, तो आप क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 100 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 200/3। अब परसेंटेज ये आ गया, इसे आगे तोड़ना है तो अब 3 से इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3 से 6 बार में जाएगा 18, फिर 2 बचेगा। 3 से 6 बार में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है तो ये 20 हो जाता, तो 6 बार में फिर जाएगा, फिर 2 बचेगा और ये 3। ये वैल्यू हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे। अब हम समझते हैं कि कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू भी होते हैं जिन्हें हमें याद रखनी होती है। वो क्या है? सिंपल, कुछ जो ज्यादातर यूज होती है वो सारे याद रख लेते हैं। 100% तो आपका जानते हैं कि एक होता है। कैसे होता है कि 100%
ये यानी परसेंटेज का जो वैल्यू है 100 और ये परसेंट का ये 100 नीचे, तो कटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो 100% है वो 1 है, यानी कि कोई भी संख्या खुद में 100% होती है। जैसे ये 60 का अगर हमें पूछा गया कि 100% बताइए, तो 100% यानी कि परसेंट का 100 नीचे जाएगा तो ये कटेगा, तो यानी कि ये खुद है, खुद में 100%। कोई भी संख्या खुद में 100% होती है। ठीक है, आगे याद रखना क्या है, सिंपल सा 50%, और 50% क्या होता है, आधा, यानी कि 1/2, ये याद रखना है आपको। इसका आधा लिखे 25%, तो 25% का भी वैल्यू याद रखना है 1/4। 25% का आधा क्या होता है, 12.5%, तो 12.5% का भी वैल्यू याद रखना है 1/8। 12.5 का आधा क्या होता है, 6.25%, तो इसका भी वैल्यू याद रखना है 1/60। ठीक है, बस ये चीज आपको इतना याद रखना है। कुछ और भी है जो आपको याद रखना है, वो क्या है कि 20%, तो 20% का वैल्यू क्या होता है, 1/5। ये कैसे आता है, 20% है तो 20/100 कर दीजिए, बस तोड़ेंगे तो ये कट के अपना आ जाएगा, 1/5 आ गया, तो बस वहीं से निकलता है। अब 10% आपको याद रखना है, तो 10% याद रखना है तो 1/10। तो 15% याद रखने की जरूरत है, ये सब निकाल लिए जाते हैं, तो ये 3/, आपका यहाँ पे भी ऐसे 20 हो जाएगा, ये सब याद रखना। नॉर्मल सा जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब 1% तो कुछ है नहीं, 1% क्या है, 1/100। तो याद क्या रखना है, ये रखना है 33.33%। इनका वैल्यू होता है फ्रैक्शन में 1/3। इसे आप ऐसे भी लिखा रहता है कभी कभी 33.1/3%। इसका भी वैल्यू ये मैंने दोनों ये सेम है। ठीक है, तो कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू हैं जो आपको याद रखने हैं, ताकि बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, इसका यूज भी करना पड़ेगा। और जहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चंस में मिलेंगे वो सारे आपको समझाते हुए चलेंगे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है कि 25% का 25% कितना होगा, यानी कि 25 और परसेंट के लिए 100 नीचे का, यानी कि आपका होता है गुना, और ये 25 फिर परसेंट के लिए फिर नीचे। तो क्या करेंगे, काट भी सकते हैं लेकिन दोनों को गुना कर दीजिए, तो दोनों गुना करने से क्या आया, 625, और नीचे 2 0 कितना हो जाएगा, गुना करके 4 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ से क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। कितना जीरो है, 4 0 है, तो 4 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, यानी कि 625 है, तो यहाँ कितना अंक है, 3 अंक। एक अंक और देंगे यानी कि 0 देंगे तो 4 अंक हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका पॉइंट पड़ेगा। तो ये सब पॉइंट के बाद यहाँ पे आप सपोर्ट के लिए 0 दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, और दे भी सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, और ये आपका आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 300 का 25% का 20% क्या होगा। तो 300 का 25% यानी 25/100, इसका वैल्यू भी लगा सकते हैं, का 20% यानी 20/100 क्या होगा। तो 2 0 से 2 0 कट गए, 25 से 4 बार में, 4 से 5 बार में, ये यहाँ 3 बचा, यहाँ 5 बचा, दोनों गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आएगा, और ये 15 आपका आंसर होगा। इसे आप फ्रैक्शन वैल्यू से भी याद रख सकते हैं, बना सकते हैं कि 300 है, 25% का वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है। 20% का वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। तो 5 से जब आप इसे काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, और एक 0। 4 से जब इसे आप काटेंगे तो कितना आएगा, 15 बार में, तो यानी कि 15 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई संख्या है जिसका 11.5% 46 है, यानी कि 46 है। तो कोई संख्या हम मान लें कि x है, इसका 11.5% 11.5% यानी कि 100 नीचे, वो दिया हुआ है 46। तो पॉइंट अगर हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे एक 0 पड़ेगा, ये 23 का टेबल से कटेगा,
तो 23 से 5 बार में, और ये 23 से 2 बार में। 5 से जब अब इसे काटेंगे तो 5 से 2 बार में, और यहाँ पे 2 जीरो, क्रॉस में आप गुना करेंगे तो यानी कि x इज इक्वल टू 200 गुना हो जाएगा किससे, 2 से, तो 400 आएगा, और ये 400 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई संख्या है जिसका 33.33% कितना है, 500 है, और 33.33 का वैल्यू क्या है, तो 1/3। तो यानी कोई संख्या है जिसका 1/3 दिया हुआ है 500, ठीक है। तो बस ये क्रॉस में से गुणा कर लेना है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1500 होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये सारे बेसिक क्वेश्चन हैं, क्योंकि बेसिक क्लास में बेसिक क्वेश्चन ही मिलेंगे, ताकि आपको धीरे धीरे आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। अगर शुरू में ही हार्ड क्वेश्चन लेने लगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। चलिए स्टार्टिंग में है ना, तो स्टार्टिंग में सिंपल क्वेश्चन लेंगे। तो 300 का x% कितना है, 21 है। तो ये 300 है, 300 का x% यानी परसेंट का जो 100 है वो नीचे जाएगा, और ये 21 है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 3 से आप इसे काट देंगे 7 बार में, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 7, और ये 7 होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3% कितने प्रतिशत है 5% का। देखिए किसी के साथ अगर का लगा रहेगा, जैसे लिखा रहेगा 5 कितना परसेंट है, कितना परसेंट है 2 का, तो 2 के साथ का लगा रहे तो इस सिचुएशन में हम 2 को नीचे रख देंगे, यानी कि जिसके साथ का लगा रहेगा फ्रैक्शन में वो नीचे रहेगा हमेशा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि क्वेश्चन में हमेशा आपको ये ध्यान देना है कि 5% का, यानी कि 5% का, यानी कि ये फ्रैक्शन में जब लेंगे तो इसे हम नीचे रखेंगे 5% को। तुलना किसके साथ किया गया है कि 3% के साथ, तो 3% ऊपर में इंटू परसेंटेज के लिए 100, दोनों में परसेंटेज है तो आपका ये खत्म हो जाएगा, कर जाएगा। 5 से काटेंगे 100 को तो 20 बार में, तो 20 को 3 से गुना करेंगे तो 20 दिया 60 हो जाएगा। तो यानी कि 60% आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो कभी भी आपका क्वेश्चन में लिखा रहे कार परसेंटेज निकालने के बाद बोले तो क्या करना है कि उसे नीचे रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है कि 5% कितने प्रतिशत है 8% का। इस बार 8 के साथ में का लगा हुआ है और ऊपर में 5 परसेंटेज, तो दोनों में कट ही जाएगा। आगे कितना परसेंट है, यानी कि 100 से गुना कर लेना परसेंटेज निकालने के लिए। तो काटेंगे तो 4 से काट रहे हैं, तो 4 से ये कटेगा आपका 2 बार में, ये 25 बार में, 25 बचे होता है 125, और नीचे आपका 2 है। जब डिवाइड करेंगे तो 62.5% आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 62.5, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% कितना है, 90 है। तो संख्या हम क्या मानेंगे, 100% मानेंगे, ठीक है। तो कोई भी संख्या हम क्या कुल मानेंगे 100%। बोला गया कि उस संख्या का 200% 90 है, यानी कि 100 का 200% कितना होगा, 200% ही होगा, ठीक है। इसका 200% इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया है कि 90 है, तो बताना है कि उस संख्या का 40%, यानी इसका 40% क्या होगा, यही 40%। बस निकालना, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 20 यहाँ है, 20 से इसको काटेंगे 40 को 2 बार में, क्रॉस में गुना कर लेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट पे जा रहे हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोला कि यदि किसी संख्या का 20% 120 है, कोई संख्या है तो संख्या तो हम 100% ही मानते हैं। इसका बोला गया कि 20%, तो 20% 20% ही होगा, और वो 120 है।
तो उसी संख्या का 120% क्या होगा, यानी इसी का 120% क्या होगा, 120% क्या होगा, 20 से जब इसे आप काटेंगे तो 20 से ये 6 बार में कटेगा, 6 को 120 से गुना करेंगे तो 12 छक हो जाएगा 72 और 1 जीरो यानी कि 720। ये होगा आंसर। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 35% 63 है, कोई संख्या है जिसका 35% क्या है 63, तो संख्या तो आप 100% ही मानेंगे, इसका 35% क्या दिया 63, तो 35% लिख दें 63। तो संख्या क्या होगी, संख्या यानी कि यही 100%, तो 100% इज इक्वल टू क्या, 5 से यानी 7 से काट रहे हैं, 7 से 5 बार में तो ये 7 से कटेगा 9 बार में, 5 से आप इसे काटेंगे 20 बार में, 20 को जब क्रॉस वहां 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 नम होता है 180, 180 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होगा आंसर। आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या स्वयं घटकर कितनी हो जाती है 60%। तो हम क्या करते हैं कि संख्या मानते हैं 100%, उसमें से बोला कि 40 घटाया जाता है तो घटकर संख्या क्या हो जाती है कि 60%, तो यही मैंने घट के अब क्या हो गई 60%। जब इसमें 40 घटाया गया तब तो बोला गया है तो संख्या का 100% क्या होगा, तो पहले से यहाँ तक कैलकुलेशन कर लेते हैं उसके बाद यहाँ निकालेंगे। तो देखें ये इक्वल है, इक्वल के इधर अगर ये आता है इधर वाले साइड इधर आती है तो वो क्या हो जाती है, प्लस अगर है तो वो माइनस हो जाएगा, और इधर वाला अगर इधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि सिंबल चेंज होगा। परसेंटेज में ये है तो परसेंटेज वाले को एक साइड ले जा रहे हैं यानी उधर, तो यानी 100% यहाँ पे तो है, अगर 60% उधर जाएगा 60% उधर तो ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 60%, और ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये अभी माइनस में था। ठीक है, तो जब यहां से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 40%, 100% में से 60% घटेगा तो 40%, और 40% के इक्वल में ही है यहाँ पे 40। तो बोला गया उस संख्या का 100% क्या हो, देखिए 40% के वैल्यू है 40%, तो पूछा गया 100% इज इक्वल टू क्या, तो 100% लिखेंगे यहाँ पे, जीरो से जीरो क्या 40 से आप 40 डायरेक्ट काट सकते हैं, तो कितना आ गया 100, तो 100% आपका 100 ही आया, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है। कोई संख्या माने हम तो 100 संख्या मानते हैं 100%, उसमें से 40% बोला गया घटाया गया है तो संख्या अब 30 हो गया घट के, तो 100% में 40 घटाया तो 30 हो गया, ये क्वेश्चन में बोला गया था। ठीक, तो अब पूछा गया तो संख्या क्या होगी, तो यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से जब घटाएंगे 100% में से 40% तो आएगा 60%, वो किसके बराबर होगा 30 के बराबर। तो संख्या क्या है, संख्या तो 100% ही माने हैं तो लिखेंगे 100% इज इक्वल टू क्या, तो देखिए 30 से आप इधर काटेंगे 2 बार में, 2 से आप नीचे काटेंगे 50 बार में, ये कितना हो जाएगा 50, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट पे चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या का 50% में से कोई संख्या जिसके 50% में से 50 घटाया जाता है तो क्या होता है कि शेष 50 बचता है, मतलब बच गए। ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ये बताया गया। तो कोई संख्या हम क्या किए कि 100% माने, उसका 50% यानी 50% क्या होगा 50% ही होगा, इसमें से बोला गया कि 50 घटाया गया है तो कितना बच गया 50 बच गया, ये क्वेश्चन बोला गया।
अब क्या करना है कि देखें यहाँ पे संख्या है, अंक में है, इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ 50% रह जाएगा और यहाँ इसे जब उधर ले गए हैं तो वो कितना हो गया, 100 हो गया, क्योंकि ये माइनस था, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बस यानी कि 50% का वैल्यू कितना है, 100 है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है वो संख्या क्या होगी, संख्या यानी कि 100% हम माने हैं, तो 100% इज इक्वल टू क्या, 50 से जब आप इसे काटेंगे दो बार में तो ये क्रॉस में गुना होता है, तो 100 गुना हो जाएगा 2 से, तो 100 2 से गुना हो जाए तो कितना होगा, 200। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 2 घंटे दिन का कितने प्रतिशत, किसी के साथ का लगा हुआ है, ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। ये चीज दिमाग में आपको रखना ही है कि अगर का परसेंटेज निकालने बोला है और का लगा हुआ है तो वो फ्रैक्शन में लिखेंगे, लेकिन कहाँ पे लिखेंगे, नीचे। तो दिन का बोला है यानी कि 2 दिन 3 दिन तो नहीं बोला, जब दिन का बोला है तो वो एक दिन का ही है, ठीक है। तो 2 घंटे एक दिन का, तो घंटा अगर यहाँ दिया है तो यहाँ भी घंटा में भी रखना पड़ेगा। तो क्या होता है कि एक दिन में जो होता है, अगर घंटे का बात बोला गया है तो 24 घंटा होता है, यानी कि 24 आवर, ठीक है। और दिन का नीचे है यानी कि 24 घंटा जो होगा वो नीचे होगा, यानी कि 24 को आप कहाँ रखेंगे, नीचे। और 2 के साथ तुलना किया गया है, 2 ऊपर में, और परसेंटेज में बोला गया है तो परसेंटेज के लिए 100। 2 से जब आप इसे काटेंगे तो 12 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में, ये 4 से ये 25 बार में, यानी कि ये 25 बटे कितना हो जाएगा, 3, और यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दिन का कितने प्रतिशत 4 घंटे 30 मिनट होता है। तो एक दिन का बोला गया है तो सीधा सा बात है कि जिसके साथ का लगा रहा है उसको नीचे भेजिए। तो 24 घंटा होता है एक दिन में, और ये घंटा में दिया गया। तो 4 घंटा 30 मिनट क्या होता है कि इसे आप लिख सकते हैं 4.5 आवर, यानी कि 4.5 घंटा। तो यानी कि 4.5 यानी कि 4.5 बस। और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना। इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो पड़ेगा, जीरो से आप जीरो काटेंगे। अब 3 से काट रहे हैं, 3 से ये 8 बार में और 3 से ये 15 बार में, ठीक है। अब 2 से काटेंगे तो ये 4 बार में, और 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में। ये जब दोनों गुना होगा तो 15 बचे 75 होगा, नीचे 4 बचा हुआ है, वो परसेंटेज में आ जाएगा। तो 75/4 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होगा आंसर, ठीक है। चलिए, तो टाइप 1 के क्वेश्चन आपके खत्म होते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में टाइप 2 के, और वो नेक्स्ट क्लास में आपके आ जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि इस चैनल में जितने भी वीडियो आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको जल्द पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।